सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज मंगलवार भदोही जिले की फटाफट खबरों से पहले देखिए बाहुबली विधायक विजय मिश्रा से जुड़ी कुछ अहम खबरें। खबरों को लेकर आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। आइए अब नजर डालते हैं इस अहम खबर के साथ सत्यम न्यूज वेब टीवी के सत्य सवेरा में भदोही जिले की फटाफट खबरों पर। भदोही जिले की ज्ञानपुर सीट से विधायक विजय मिश्रा को नैनी सेंट्रल जेल से सोमवार को चित्रकूट जिला जेल ट्रांसफर कर दिया गया है। आईजी जेल BR वर्मा ने बताया कि डीएम के आदेश पर विजय मिश्रा को पुलिस अभिरक्षा में नैनी जेल से चित्रकूट जेल भेज दिया गया है। गौरतलब है कि रविवार शाम को ही भदोही से विजय मिश्रा को नैनी जेल भेजा गया था। विधायक विजय मिश्रा को नैनी जेल से ट्रांसफर किए जाने से जेल प्रशासन ने राहत की सांस ली है। उन्हें नैनी जेल के अंदर बने पुराने महिला बैरक में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया था। विधायक विजय मिश्रा के नैनी जेल में आने के बाद से ही जेल प्रशासन में खलबली मची थी। 24 घंटे के अंदर ही विजय मिश्रा को नैनी जेल से हटाने का आदेश आ गया। भदोही जिले के ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के एक गांव का एक युवक रिश्ते को ही कलंकित कर दिया है। पवित्र रिश्ते के साथ युवक ने सारी हदें पार कर दी, जहां अपने ही परिवार के एक नाबालिग युवती के साथ मुंह काला किया है। युवक का नाम अजीत पाठक बताया गया है। युवती जब 7 माह की गर्भवती हो गई तब परिवार वालों को पता चला और उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। रिश्ते में दोनों चचेरे भाई बहन बताए गए हैं। युवती की तहरीर पर ज्ञानपुर पुलिस ने 376 सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उधर पीड़ित युवती का मेडिकल मुआयना कराया गया है। जब युवती की तबीयत बिगड़ी तब परिजनों को गर्भवती होने का पता चला। यही नहीं, युवक ने मुंह खोलने पर पूरे परिवार को जान से मार देने की धमकी भी देता था। भदोही विकास खंड के राघोपुर गांव के सस्ते गल्ले की दुकान पर सोमवार को बड़ी संख्या में पहुंचे कार्डधारकों व प्रवासियों ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए कोटेदार पर लॉकडाउन का राशन न देने का आरोप लगाया है। गांव के सतीश यादव, प्रमोद यादव, जयप्रकाश यादव, जयचंद यादव, विनय यादव, संजीव मौर्य, धर्मराज यादव, राजकुमार यादव जैसे कार्डधारकों का आरोप है कि गांव का कोटेदार काफी दबंग किस्म का है। सरकार की योजनाओं को पलीता लगा रहा है। उपभोक्ताओं का राशन कार्ड भी अपने यहां रख लिया है। साथ ही यूनिट के हिसाब से राशन भी नहीं दे रहा है। कोटेदार की दबंगई से परेशान कार्डधारकों ने सस्ते गल्ले की दुकान पर जबरदस्त प्रदर्शन किया है और कोटेदार के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की मांग की है। भदोही SDM आशीष कुमार मिश्रा एक बार फिर अपने पुराने तेवर में आ गए हैं। संक्रमण से जंग जीतने के बाद तहसील का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। साथ ही उन्होंने राजस्व कर्मियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि गांव के चकमार की पैमाइश करें, पट्टा, कब्जा, चारागाह, खलिहान आदि का सत्यापन और ग्राम सभा की भूमि का सीमांकन कर उस पर हुए अवैध कब्जे को तत्काल हटवाएं। आपको बता दें कि हरियाणा ग्राम सभा में कीमती सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर चहारदीवारी बना ली गई है। ऐसे ही मामले को लेकर SDM भदोही आशीष कुमार मिश्रा काफी सख्त हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायतों को राजस्व कर्मी प्राथमिकता से लें। कहा कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भदोही जिले में ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद अब उनकी पत्नी रामलली मिश्रा पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। पुलिस विधायक विजय मिश्रा की MLC पत्नी रामलली मिश्रा की तलाश में जुट गई है। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में राजनीतिक जानकारों के बीच यह चर्चा भी शुरू हो गई है कि क्या अब 2 दशक से
अधिक समय से राजनीति का सिक्का जमाए इस बाहुबली विधायक की सल्तनत भदोही जिले से खिसक जाएगी। प्रयागराज के हड़िया इलाके के एक छोटे से गांव से आकर विजय मिश्रा ने अपने राजनीति का सफर ज्ञानपुर से शुरू किया था और ज्ञानपुर में ही नहीं पूरे जनपद में इस बाहुबली विधायक की हुकूमत चलती थी। चाहे सपा बसपा या फिर भाजपा की लहर रही हो, लेकिन ज्ञानपुर सीट को कोई छू नहीं सका। मोदी लहर में अमित शाह व अखिलेश मायावती जैसे दिग्गजों की चुनावी रैली भी विजय मिश्रा पर कोई असर नहीं कर पाई थी और ज्ञानपुर सीट पर पुनः विजय मिश्रा ने अपना कब्जा जमाए रखा। राजनीतिक जानकारों की माने तो अभी विधायक विजय मिश्रा की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। इस मारपीट में महिलाओं सहित कुल 9 लोग घायल हुए हैं। भीषण मारपीट का यह मामला भदोही जिले के ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के पीपर गांव का है, जहां राकेश यादव और काशीनाथ यादव के बीच काफी समय से चला आ रहा जमीनी विवाद मारपीट में बदल गया। दोनों पक्षों से जमकर लाठी डंडे चले हैं, जिसमें एक पक्ष से काशीनाथ यादव सहित 4 लोग घायल हुए हैं। वहीं राकेश पक्ष से 5 लोगों को चोटें आई हैं। सभी घायलों का उपचार जिला चिकित्सालय में कराया गया। मारपीट से गांव में अफरा तफरी फैल गई थी। दोनों पक्षों ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है। खनन विभाग सहित स्थानीय पुलिस की मिली भगत से दिन रात मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है। बावजूद ऐसे मिट्टी खनन माफियाओं, जेसीबी संचालकों व ट्रैक्टर मालिकों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। भदोही तहसील क्षेत्र के रसपुरा पुलिस चौकी अंतर्गत धसकरी में बेखौफ मिट्टी खनन हो रहा है। अवैध मिट्टी खनन में लगे ट्रैक्टर गांव की सड़कों की जान निकाल रहे हैं। दिन रात ट्रैक्टरों से हो रही अवैध मिट्टी की ढुलाई से रामरायपुर धसकरी मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। साथ ही सड़क के इर्द गिर्द रहने वाले लोग घरों से निकलने वाले गंदे पानी को नाली के जरिए सड़क पर बहा रहे हैं, जो दाद में खाज का काम कर रहा है। लोगों ने बताया कि रसपुरा पुलिस चौकी की मिली भगत से बड़े पैमाने पर अवैध मिट्टी खनन का कारोबार चल रहा है। भदोही जिले के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन का जीआरपी सीओ अखिलेश राय ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भारी खामियां पाई गई, जिस पर उन्होंने जमकर फटकार लगाई है। सीओ जीआरपी ने चेताया कि किसी भी सूरत में अवैध बिल्डर ट्रेनों में न चढ़ने पाए। साथ ही निर्माणाधीन जीआरपी चौकी का भी निरीक्षण किया। रजिस्टर और स्वच्छता को लेकर भी पड़ताल की। स्टेशन परिसर पर गंदगी देख सीओ जीआरपी भड़क गए। उन्होंने कहा कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लंबे इंतजार के बाद भदोही जिले के दुर्गागंज के भानीपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओपीडी सेवाएं शुरू हो गई हैं। आसपास के लोगों में खुशी की लहर देखी गई है। सोमवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मी सिंह, भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा मध्य प्रदेश के प्रदेश सह प्रभारी ओला सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर ओपीडी की सेवाएं चालू करा दी हैं। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मी सिंह ने कहा कि उनका प्रयास है कि मरीजों को यहां बेहतर सुविधाएं मिल सकें। इसी तरह ओला सिंह ने कहा कि क्षेत्र के 15 किलोमीटर के आसपास के लोगों को अब बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। इस मौके पर थाना अध्यक्ष दुर्गागंज खुर्शीद अंसारी, शोएब अहमद, ज्योति यादव, अर्चना सिंह, वीपी सिंह आदि मौजूद रहे। भदोही जिले के चौरी हनुमान मंदिर कोल्हड़ गांव के समीप चौरी वाराणसी मार्ग पर एक ट्रक सड़क पर ही खराब हो गया, जिससे चौरी वाराणसी मार्ग लगभग 1 घंटे से अधिक समय तक जाम में फंसा रहा। भदोही से वाराणसी की तरफ जा रहा ट्रक अचानक कोल्हड़ के समीप खराब हुआ है, जिससे देखते ही देखते वाराणसी चौरी मार्ग
पूरी तरह जाम हो गया। आपको बता दें कि चौरी बाजार में सड़क का चौड़ीकरण नहीं कराया गया है, जिससे आए दिन इस तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती है और लोग भीषण जाम में फंसकर कराहते रहते हैं। विवाहिता शोभा देवी ने अपने पति सुभाष निषाद पर मारपीट कर घर से निकालने का आरोप लगाया है। मामला भदोही जिले के गोपीगंज कोतवाली इलाके के रामपुर घाट का है। विवाहिता का आरोप है कि उसने अपनी मां से कुछ पैसे उधार लेकर ऑटो रिक्शा लिया था। ऑटो को पति सुभाष ने बेच दिया। आरोप है कि जब उसकी मां पैसा मांगने लगी तो विवाहिता को उसका पति मारपीट कर घर से निकाल दिया। विवाहिता ने गोपीगंज कोतवाली पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। भदोही जिले के गोपीगंज कोतवाली इलाके के बघेल छावनी में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई है। इस मारपीट में कांग्रेसी नेता संतोष सिंह बघेल की मां शकुंतला देवी घायल हुई हैं। कोतवाली में तहरीर देते हुए आरोप लगाया है कि पड़ोस की एक महिला तरह तरह का धौंस देकर लोगों को धमकाती रहती है। यही महिला जमीनी विवाद को लेकर शकुंतला देवी को मारपीट कर घायल कर दिया है। पीड़ित परिवार ने गोपीगंज कोतवाली में तहरीर दी है। साथ ही घायल महिला का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज में कराया गया है। भदोही जिले के नगर पंचायत नई बाजार के जिम्मेदारों की लापरवाही व भाइयों की दबंगई से संतोष कुमार नामक वृद्ध फुटपाथ पर रात बिताने सहित लोगों के जूठन खाने को मजबूर है। ऐसा ही आरोप लगाया है नई बाजार नगर पंचायत के वार्ड नंबर 9 आजाद नगर निवासी संतोष कुमार नामक वृद्ध ने। आरोप है कि उसकी मां पार्वती देवी ने मकान का वसीयतनामा की थी। उस मकान के नामांतरण के लिए नगर पंचायत नई बाजार को दस्तावेज प्रस्तुत किया था, लेकिन नगर पंचायत के जिम्मेदार नामांतरण कराने के नाम पर वृद्ध संतोष को दौड़ा रहे हैं। साथ ही वृद्ध संतोष का आरोप है कि उसके भाइयों ने घर से उसे निकाल दिया है। परेशान वृद्ध ने न्याय की गुहार लगाई है। माता जी हमारे वसीयत कर गई हैं। उसके बाद हमने नगर पंचायत में चढ़वाने जा रहे हैं। वहाँ के बाबू हमें भगा दे रहे हैं। 8 महीने से मुझे दौड़ा रहे हैं। हमारे भाई हमको मकान से बेदखल कर दिए हैं। हमने काली मंदिर के अंदर बैठ कर 2 महीने से बिता रहे हैं और कोई खाना दे के कोई खाना पहुंचा दे रहा, हम खा रहे हैं। हमारे दुकान फेंक दिए, हमारे 2-2 के बक्से नाश फोड़ दिए। हम क्या करें, कहाँ जाएं सरकार। पड़ोसी से बकाया पैसा मांगना एक परिवार पर भारी पड़ गया। पड़ोसियों ने सास, बहू व पोते को मारपीट कर घायल कर दिया है। मामला भदोही जिले के चौरी थाना इलाके के चौरी खास निदुरपट्टी गांव का है, जहां प्रियांशु सिंह नामक युवक का आरोप है कि उसकी दादी शुभवंती देवी का पड़ोस के यहां 25,000 रुपया बकाया था। बकाया पैसे का तगादा करने पर पड़ोसियों ने मारा पीटा है, जिससे दादी शुभवंती देवी, मां लक्ष्मी देवी व बीज बचाव करने पहुंचे प्रियांशु सिंह को भी पड़ोसियों ने मारा पीटा है। घायलों का उपचार महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में कराया गया है। इसकी सूचना यूपी डायल 112 पुलिस को भी पीड़ित परिवार ने दी है। भदोही जिले के ऊंच थाना इलाके के जियापुर बीरमपुर गांव में ब्रह्मदेव मिश्रा के मकान में छत के सहारे घर में घुसकर चोरों ने 2500 रुपया नकदी सहित आभूषण व कीमती कपड़ा उठा ले गए। टूटा हुआ बक्सा खेत में पाया गया है। हालांकि चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद जब चोर छत से कूद रहे थे तभी लोगों की नींद टूट गई। लोगों ने शोर भी मचाया, लेकिन तब तक चोर भागने में कामयाब हो गए। पीड़ित परिवार ने इसकी सूचना यूपी डायल 112 पुलिस कर्मियों को दी है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि अब तक इसी घर में चोरों ने 3 बार चोरी की घटना को अंजाम दिया है, लेकिन ऊंच पुलिस अभी तक
चोरी की किसी भी घटना का खुलासा नहीं कर पाई। भदोही जिले के मोढ़ बाजार में एक साथ 12 संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद स्वास्थ्य महकमे ने एक सप्ताह के लिए बाजार बंद करने का आदेश जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग ने बाजार वासियों की जांच रविवार को कराई थी, जिसमें एक साथ 12 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने एहतियात के तौर पर एक सप्ताह के लिए दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है। बाजार वासियों ने बाजार में सैनिटाइजेशन सहित दवा के छिड़काव की मांग की है। एक साथ 12 संक्रमित मरीज मिलने के बाद बाजार वासियों में भय देखा जा रहा है। भदोही जिले के औराई विकास खंड के गुलालपुर पाल बस्ती के लोग एक अदत रास्ते के लिए तरस रहे हैं। 500 परिवार के इस बस्ती में आने जाने के लिए सड़क तक नसीब नहीं है। लोग ट्यूबवेल के नालियों से आने जाने को मजबूर हैं। यह ट्यूबवेल काफ़ी समय से बंद पड़ा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर ट्यूबवेल के नाली में पाइप डालकर इसी को रास्ता बना दिया जाए तो आवागमन के लिए ग्रामीणों को बेहतर सड़क मिल सकती है। लोगों ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए गांव की इस समस्या का निदान कराए जाने की मांग की है। भदोही नगर पालिका परिषद के मोहल्ला घमहापुर के दलित बस्ती के समीप 5 दिन से एक मवेशी मरा पड़ा है। साथ ही समीप के आम के बगीचे में छुट्टा पशुओं का जमावड़ा रहता है। यह बगीचा छुट्टा पशुओं का बसेरा बन चुका है। 5 दिन से मरे पड़े मवेशी से बदबू उठने लगी है, जबकि मोहल्ले वासियों ने इसकी शिकायत नगर पालिका परिषद भदोही से की है, लेकिन अभी तक मरे हुए मवेशियों को हटाया नहीं जा सका है, जिससे मोहल्ले वासियों में आक्रोश देखा जा रहा है। भदोही जिले के डीग विकास खंड अंतर्गत गोधना के प्रजापति बस्ती में जले ट्रांसफार्मर को बदलने के नाम पर स्थानीय लाइनमैन सुविधा शुल्क की मांग कर रहे हैं। बगैर सुविधा शुल्क ट्रांसफार्मर लगाने को लाइनमैन तैयार नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि 20 दिन पूर्व बस्ती में लगा 15 केवीए का ट्रांसफार्मर जल गया था, जिससे गांव अंधेरे में है। लेकिन ट्रांसफार्मर लगाने के नाम पर स्थानीय लाइनमैन सुविधा शुल्क की मांग कर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। साथ ही ग्रामीणों ने सुविधा शुल्क मांगने वाले लाइनमैनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भदोही जिले में 28 और लोगों की रिपोर्ट संक्रमित आई है। मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय द्वारा बताया गया है कि जिले में भदोही तहसील के एक कर्मी सहित कुल 28 लोग संक्रमित पाए गए हैं। अब जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 853 पहुंच गई है। जिस 28 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उसमें डीग के भगेलुपुर, कौलापुर, ज्ञानपुर ब्लॉक के धनापुर, गोपीगंज के अंजनी मोहाल, भदोही के मूसी लाटपुर में 1, रसपुरा में 1, बरदहा में 3, इसी तरह सूर्यामा विकास खंड के मोढ़ बाजार से 12 लोग व भवानीपुर अथवा सीतामढ़ी में संक्रमित मरीज मिले हैं। 23 मिले नए संक्रमित मरीजों में 6 महिलाएं हैं। इसमें 70 वर्ष के वृद्ध से लेकर 14 वर्ष की बच्ची तक शामिल हैं। मिले उक्त संक्रमित मरीजों को चिन्हित करते हुए होम आइसोलेशन एवं L1 अटैच एक्सपो मार्ट में भर्ती कराने की प्रक्रिया स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुरू करा दी गई है। एक बार फिर सत्यम न्यूज वेब टीवी अपने उन तमाम दर्शकों का आभार व्यक्त करता है जो लगातार हमारे हौसले को बढ़ा रहे हैं, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। साथ ही अपने आसपास की खबरों को सत्यम न्यूज वेब टीवी के टीम तक पहुंचा रहे हैं। हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं जो लाइक और कमेंट सहित सत्यम न्यूज वेब टीवी की खबरों को शेयर करते हैं। सत्यम न्यूज की टीम उन तमाम ऐसे दर्शकों का दिल से आभार और बहुत बहुत धन्यवाद कहता है। आज मंगलवार की खबरों में बस इतना ही। बुधवार को फिर होगी आपसे मुलाकात। अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।